सब प्रेम साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माताओं बहनों, सभी को सब प्रेम साहेब बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब का मूल बीजक ग्रंथ से उनके द्वारा अनमोल शब्दों का जो संग्रह है उसको चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आज सदगुरु कबीर साहब के बीजक नंबर रामायणी से 27 नंबर में सदगुरु कबीर साहब लोगों को जो संदेश दे रहे हैं, संसार के लोगों को, वह बता रहे हैं कि किस प्रकार से अष्टांगी माया ने ब्रह्मा को ब्रह्मांड प्रदान किया, जिसमें सप्तद्वीप और 9 खंडों सहित यह पृथ्वी भी है। अपने रामायणी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्मा को दीनों ब्रह्मंडा, सप्तद्वीप भूमि 9 खंडा, सत्य सत्य कही विष्णु दृढ़ाई, 3 लोक मां राखन जाई। लिंग रूप तब शंकर कीन्हा, धरती खील रसातल दीन्हा, तब अष्टांगनी रची कुमारी, 3 लोक मोहा सब झारी। द्वितीय नाम पार्वती को भयो, तप करते शंकर कह देव, एक पुरुष एक है नारी, ताते रचे खानी भौचारी। सर्वन वर्वन देव सो अवदासा, सत रज सत तम गुण धरती आकाशा। साहब ने यहां संदेश दिया है, आगे कहते हैं कि एक अंड ओमकार ते, सब जग भया पसार, कहें कबीर सब नारी, राम की अवचल पुरुष भरतार। साहब कह रहे हैं कि लोगों का जो विचार है, या जो लोग कहते हैं कि अष्टांगिनी माया ने ब्रह्मा को ब्रह्मांड प्रदान कर दिया था, जिसमें 7 द्वीप और 9 खंड सहित पृथ्वी भी है, उसी ने ही विष्णु जी का सत्याचरण वाला और सच्चा जानकर उन्हें स्वर्गलोक प्रदान किया। इसके पश्चात शिव जी ने अपना लिंग रूप बनाकर पृथ्वी में गाड़ दिया, रसातल तक चला गया। इसीलिए आदिशक्ति ने उन्हें रसातल का आधिपत्य सौंप दिया। तत्पश्चात अष्टांगिनी ने 3 कुमारियों की रचना की। ये लक्ष्मी, सरस्वती, सती के नाम से सुविख्यात हुई। ये तीनों अपूर्व सुंदर थी और इनके मनमोहन में 3 लोग विमोहित हो गए, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब मोहित हो गए। आधा अष्टांगिनी ने सरस्वती को ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी को विष्णु जी को और सती को शंकर जी को सौंप दिया। परंतु दक्ष यज्ञ में प्राणों का विसर्जन कर सती जल मरी। इसके पश्चात वह पार्वती नाम से पुनः जन्म लेकर घोर तपस्या करके पुनः शिव जी की प्राप्त कर पाए। वस्तुतः एक पुरुष कोटि एक चेतन वर्ग है और दूसरा नारी कोटि एक प्रकृत वर्ग है। इन्हीं से चारों खानियों का विस्तार हुआ। विश्व में पुरातन काल से ही 4 वर्गों में क्रमशः शर्मा, वर्मा, देव और दास उद्भव माना जाता, अर्थात सतोगुण प्रधान मनुष्य को ब्राह्मण, रजोगुण प्रधान मनुष्यों को क्षत्रिय वर्मा और रजतम मिश्रित प्रधान व्यक्तियों को वैश्य देव तथा केवल तम प्रधान मनुष्य को शूद्र दास की पदवी दी गई। यह ग्रंथों में बताया गया है। कहने का अर्थ यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म से नहीं बल्कि स्वभाव एवं कर्म से माने गए तथा बाद में इन्हें जन्मजात मानकर इनकी गलत व्याख्या की गई। इसी तरह मनुष्यों में भ्रांतियां फैलती गई। अंततोगत्वा गुणों का मूल्य न रहकर केवल जन्म ही का ही आधार रह गया। साहब कहते हैं कि उपासक व्यक्तियों का कहना है कि ओमकार और प्रणव एक ही बीज और अंड संसार का विस्तारक है, इसी की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपना पति मानकर उसकी पत्नी स्वीकार करते हैं, अर्थात स्वयं को उसकी सेवा में लगाकर ध्यान हो जाते हैं।